साल 2025 की बात है। दुनिया तकनीकी प्रगति की ऊंचाइयों पर थी, मगर आत्मा के स्तर पर दरक चुकी थी। हर महाशक्ति अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने में लगी थी। विश्व के नेता शांति की बात करते थे, लेकिन उनकी नीति में युद्ध का बीज छिपा था। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे वैचारिक, धार्मिक और भौगोलिक तनाव ने अचानक आग पकड़ ली। जून के मध्य इजराइल ने ईरान की सीमा में स्थित एक संदिग्ध परमाणु संयंत्र पर हवाई हमला किया। जवाब में ईरान ने इजराइल के सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इन हमलों से न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया थर्रा गई। हिमालय की गूंज। इस बीच हिमालय की गोद में स्थित एक प्राचीन मठ में एक वृद्ध सन्यासी स्वामी विश्वतानंद ने वर्षों की तपस्या के बाद मौन तोड़ा और एक भविष्यवाणी की। जब अग्नि पूरब से उठेगी और पश्चिम धधक उठेगा, तब धर्म के अंतिम रक्षक का जन्म होगा। वो न नगाड़े बजाएगा, न घोषणा करेगा, पर उसका आगमन ही युग का परिवर्तन लाएगा। उनके शिष्यों ने यह संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया। पहले तो लोगों ने इसे आम स्पिरिचुअल बकवास कहकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब युद्ध की खबरें हर दिन घातक रूप लेने लगीं, तब इस भविष्यवाणी को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू किया। मीडिया में विश्व मीडिया ने इन घटनाओं को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताया। प्रमुख हेडलाइंस कुछ यूं थीं: टकराव नहीं, तबाही, इजराइल ईरान का परमाणु खतरा। क्या हम उस समय में हैं जब कोई अवतार प्रकट होगा? दुनिया धर्म और विज्ञान के संघर्ष में फंस गई है। भारत के न्यूज चैनलों ने इसे सनसनीखेज बना दिया। कल्कि अवतार का युग शुरू। क्या पुराणों की भविष्यवाणी आज सच हो रही है? हिमालय के संत का दावा, कल्कि आ चुके हैं। धर्म ग्रंथों की व्याख्या। धार्मिक विद्वानों ने खुलकर अपने अपने ग्रंथों की व्याख्या करनी शुरू की। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, जब अधर्म की वृद्धि होगी, जब ब्राह्मण, गौ, स्त्री और सत्य की हानि होगी, तब विष्णु पुराण में युग के अंत और कल्कि के आगमन के संकेत स्पष्ट हैं। सत्ता का भ्रष्ट होना, धर्म का पतन, समाज का पतन और दुनिया में आपसी विनाश का भय। इन सभी बातों को जोड़ने पर यही निष्कर्ष निकला कि अब समय आ गया है। सोशल मीडिया और लोगों की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर #कल्कि रिटर्न्स, #कल्कि अवतार और #धर्मा वर्सेस अधर्मा ट्रेंड करने लगे। एक रहस्यमयी अकाउंट ने पुरानी भविष्यवाणियों, युद्ध की ताज़ा तस्वीरों और संतों के वीडियो क्लिप्स साझा करने शुरू कर दिए। लाखों लोग अब ये मानने लगे थे कि दुनिया का संतुलन केवल किसी दिव्य शक्ति से ही बहाल हो सकता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी और दर्शन शास्त्रियों की जिज्ञासा। जहां एक ओर वैज्ञानिक इसे महज जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कहकर समझा रहे थे, वहीं दार्शनिकों और आध्यात्मिक चिंतकों का कहना था, जब विज्ञान थक जाए तभी अध्यात्म आगे बढ़ता है। यह समय अध्यात्म की पुनर्स्थापना का है। विश्वविद्यालयों में कल्कि अवतार पर व्याख्यान होने लगे। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और काशी विद्यापीठ में शोध पत्र तैयार किए जा रहे थे। जनमानस में बढ़ती चिंता। भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों के मन में भय के साथ साथ उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी फूटने लगी थी। हर कोई यह जानना चाहता था, अगर कल्कि आ चुके हैं तो वे हैं कहाँ? कुछ लोग गंगोत्री और बद्रीनाथ के आश्रमों की ओर बढ़े, जहां संतों का कहना था कि धर्म की अग्नि अब जल चुकी है। अर्जुन का सपना। दिल्ली में रहने वाला एक युवक अर्जुन तिवारी, जो पेशे से एक वैज्ञानिक था, को रोज रात एक ही सपना आने लगा। वह देखता, एक घोड़े पर सवार युवक जिसके हाथ में तलवार है और शरीर से प्रकाश निकल रहा है, शत्रु पक्ष की सेनाओं को बिना रक्तपात के शांत कर रहा है।
उसने यह सपना इंटरनेट पर साझा किया और पूछा, क्या कोई और भी ऐसा सपना देख रहा है? हजारों लोगों ने जवाब में कहा, हाँ। यह संकेत था कि शायद विश्व चेतना में कोई संदेश प्रसारित हो रहा है। अंतिम क्षण में एक रहस्य टीवी चैनलों पर एक खबर तैरने लगी। उत्तराखंड के एक गांव में एक बालक है जो बिना किसी प्रशिक्षण के वेदों का उच्चारण करता है, जो छूते ही बीमार को ठीक कर सूर्य देता जैसी है। चमक है, लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, न उसकी कोई तस्वीर थी। गांव के लोग उसे देवपुत्र कहने लगे थे और हिमालय के संत ने एक बार फिर कहा, धर्म अब करवट ले रहा है। कल्कि की तलवार अभी म्यान में है आंच, पर अब भारत तक इजराइल ईरान युद्ध की लपटें अब भारत तक पहुंचने लगी थीं। भारत सरकार ने पश्चिमी सीमा पर सेना की सतर्कता बढ़ा दी थी। देश के प्रमुख शहरों में आतंकी हमले की चेतावनियां जारी की गई थीं। विदेश मंत्रालय ने हर भारतीय नागरिक से कहा कि वे विदेश यात्रा टालें। टीवी चैनलों पर लगातार युद्ध के लाइव दृश्य चल रहे थे। जले हुए अस्पताल, ध्वस्त मंदिर, बिलखते बच्चे और रोती हुई माताएं। जनता घबराई हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी जन्म ले रहा था। एक अदृश्य जागरण, एक आंतरिक पुकार, अब कोई तो आए जो इस अंधकार को समाप्त करे। भारत पर पहली चोट 25 जून 2025 की सुबह गुजरात के कच्छ तट पर एक रहस्यमयी ड्रोन गिरा। उस ड्रोन ने भारतीय नौसेना के एक काफिले को निशाना बनाया। 5 जवान शहीद हुए, कई घायल। हमने हमले की जिम्मेदारी खुरासान ब्रिगेड नामक एक कट्टर इस्लामी संगठन ने ली, जो ईरान समर्थित बताया गया। भारत का धैर्य टूट रहा था। प्रधानमंत्री ने रात 9 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। भारत शांति का उपासक है, परंतु यदि कोई हमारे धर्म, संस्कृति या अस्तित्व पर वार करता है, तो उसका उत्तर शांति की भाषा में नहीं, धर्म की रक्षा के दिव्य संकल्प से दिया जाएगा। संतों की चेतावनी और आह्वान। भारत के प्रमुख संतों और पीठाधीशों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया। अब केवल सेना नहीं, धर्म की शक्तियां भी जागेंगी। ये युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, धर्म और अधर्म के बीच है। भारत की आत्मा जाग चुकी है। ऋषिकेश में आयोजित एक विशेष धर्म सभा में 108 प्रमुख संतों ने मिलकर कल्कि सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया। देश भर के मंदिरों में विशेष हवन और पूजा आयोजित की गईं। आम जन भी अपने अपने स्तर पर कुछ चमत्कारिक घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। रहस्यमयी बालक की पहली झलक। इसी बीच उत्तराखंड के एक छोटे से गांव लोहाघाट से खबर आई कि वहां एक 12 वर्षीय बालक है जो किसी से शिक्षा प्राप्त किए बिना वेदों का उच्चारण करता है, जिसे अग्नि नहीं जलाती और जिसके शरीर से प्रकाश फूटता है। गांव वालों का दावा था कि बालक किसी को देखे बिना घायल पशु या मनुष्य को छूते ही ठीक कर देता है। ध्यान में बैठते ही उसकी चारों ओर तेज आभा बन जाती है। उसे वहां के लोग नव कुमार कहने लगे थे। सरकार और गुप्त एजेंसियों की हलचल, ये खबर जैसे ही देश भर में फैली, भारत सरकार की गुप्त एजेंसी RW ने गांव में गुप्त रूप से जांच भेजी। वहां के संत जो बालक की रक्षा कर रहे थे बोले, यह केवल शरीर नहीं, चेतना है। ये वो है जिसे युगों से दुनिया बुला रही थी। यह कल्कि है और अभी यह चुप है, क्योंकि यह देख रहा है कि कौन इसके योग्य है। RW की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बालक की आंखों में असामान्य चुंबकीय शक्ति है और उसके संपर्क में आने के बाद कुछ अधिकारी मानसिक रूप से संतुलित और शांत महसूस करने लगे। सोशल मीडिया पर भूकंप, नव कुमार के वीडियो क्लिप
जहां वो खुले आसमान के नीचे ध्यानस्थ बैठा है और उसके चारों ओर पक्षी, जानवर, बच्चे स्वतः एकत्र हो रहे हैं। वो वायरल हो गया। कुछ लोग उसे ईश्वर का दूत मानने लगे, कुछ ने कहा कि ये भारत की नई आशा है। कल्कि हैज कम, नव कुमार, चाइल्ड ऑफ धर्मा जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड करने लगे। एक प्रसिद्ध पत्रकार ने ट्वीट किया, अगर ये बच्चा ही कल्कि है तो भारत को अब युद्ध नहीं, एक धार्मिक क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्व की निगाहें भारत पर विदेशी खुफिया एजेंसियों ने भी भारत के इस बालक में रुचि लेना शुरू किया। CNN, BBC और अल जजीरा जैसे चैनलों ने उसके ऊपर विशेष रिपोर्ट प्रसारित की। चीन ने इसे धार्मिक भ्रम बताया। पाकिस्तान ने इसे हिंदू कट्टरता करार दिया। अमेरिका ने बालक की जांच के लिए भारत से सहयोग मांगा, लेकिन भारत की जनता में अब डर नहीं बल्कि साहस जन्म लेने लगा था। एक नई आस्था, एक नया विश्वास। अर्जुन और नव कुमार का मिलन, वही अर्जुन तिवारी जिसने कल्कि के सपने देखे थे, वो अब लोहाघाट पहुंचा। जब उसने नव कुमार को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में बालक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे खोजने आए थे, पर मैं तो तुम्हारे भीतर ही था। इस एक वाक्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जागृत कर दिया हो। वो जान गया ये कोई सामान्य बालक नहीं है। जैसे जैसे भारत युद्ध की कगार पर खड़ा हो रहा था, वैसे वैसे नवकुमार यानी संभावित कल्कि की उपस्थिति सब कुछ बदल रही थी। लोगों की चेतना जाग रही थी, अधर्म से लड़ने की इच्छा बलवती हो रही थी, और भारत अब केवल दर्शक नहीं, शांति की मार्गदर्शक बनने को तैयार। लोहाघाट में नवकुमार अब एक रहस्य नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। उसके दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचने लगे थे। मंदिरों में उसकी प्रतिमाएं बनने लगीं। संत महात्मा, शंकराचार्य और योगी जन सब एक मत से कहने लगे, ये वो है जिसकी प्रतीक्षा थी। ये न अवतार घोषित करेगा, न सिद्ध करेगा, इसका अस्तित्व ही प्रमाण है। मगर अब तक वो मौन था। ना किसी को आदेश दिया, ना कोई चमत्कार दिखाया, बस ध्यान करता, मुस्कुराता और लोगों को स्पर्श कर शुद्ध कर देता। परंतु युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युद्ध का चरम बिंदु ईरान ने इजराइल के तटीय शहर हाइफा पर बड़ा हमला किया। इजराइल ने जवाब में ईरान की राजधानी तेहरान के कई क्षेत्रों को ध्वस्त कर दिया। लाखों नागरिक मारे गए। इस भयंकर विनाश से अमेरिका, रूस और चीन ने भी अपनी सेनाएं सक्रिय कर दी। अब एक और बड़ा खतरा सामने था, परमाणु युद्ध। विश्व भर के धर्मगुरुओं ने एक साथ प्रार्थना की, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी गई। नवकुमार की दृष्टि शांति नहीं, न्याय। इसी दौरान एक रात नवकुमार ध्यान से उठे। उन्होंने अपने निकटस्थ संत से कहा, वे मुझे मौन चाहते हैं, पर अब मौन अधर्म का समर्थन बन गया है। अब मैं चुप नहीं रह सकता। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से कुछ बोला। धर्म की रक्षा केवल पूजा से नहीं होती, कभी कभी तलवार भी उठानी पड़ती है, और ये तलवार केवल लोहे की नहीं, चेतना की होती है। भारत सरकार की बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, ये बालक किसी साधारण शक्ति का प्रतिनिधि नहीं, उसके निकट पहुंचने वाले लोग अस्वाभाविक
मानसिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। हम मानते हैं कि ये भारत का सॉफ्ट पावर है जो दुनिया को बचा सकता है। सरकार ने नव कुमार को गुप्त राजदूत का दर्जा दिया और संयुक्त राष्ट्र को ये प्रस्ताव भेजा कि भारत एक विशेष मध्यस्थ भेजना चाहता है जो युद्ध को रोक सकता है। का पदार्पण संयुक्त 30 राष्ट्र जून 2025 न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन में एक असाधारण बैठक हुई। पहली बार किसी 12 वर्षीय बालक को मंच पर बुलाया गया। भीड़ में सभी महाशक्तियों के प्रतिनिधि बैठे थे। नवकुमार ने कहा, मैं कोई राजदूत नहीं, ना ही किसी धर्म का प्रचारक हूं। मैं उस चेतना का दूत हूं जो मानवता को विनाश से मोड़कर सृजन की ओर ले जाना चाहता है। भीड़ सन्न रह गई। उन्होंने सबको एक ही बात कही, शस्त्र से नहीं, शक्ति से नहीं, सत्य से जीत होती है। और सत्य ये है कि आप सभी अधर्म की राह पर हैं। दिव्यता का प्रकटीकरण उसी रात जब न्यूयॉर्क में एक गुट ने नवकुमार की हत्या का प्रयास किया तो उसके शरीर से प्रकाश निकला। गोलियां हवा में रुक गईं। हमलावर वहीं अचेत हो गए। ये दृश्य कैमरों में कैद हुआ। अगले दिन पूरी दुनिया ने देखा एक बालक जो गोली को रोक सकता है और बिना क्रोध के शत्रु को शांत कर सकता है। युद्ध की दिशा बदलती है। इजराइल और ईरान के सैनिकों में विद्रोह शुरू हो गया। हजारों सैनिकों ने युद्ध विराम की मांग करते हुए अपने हथियार नीचे रख दिए। नवकुमार ने ऑनलाइन एक सार्वजनिक संदेश दिया, जो अधर्म का साथ छोड़ दे वो धर्म का सैनिक बन सकता है। युद्ध से कोई नहीं जीतता, केवल मृत्यु जीतती है। कुछ ही दिनों में युद्ध क्षेत्र में कल की पथ नाम से राहत और पुनर्निर्माण केंद्र बनने लगे। हथियारों की जगह भोजन, दवाइयां और प्रार्थना फैलने लगी। भारत में आत्मिक जागरण। भारत में स्कूलों में बच्चों को नैतिक शिक्षा और वेदों की मूल भावना पढ़ाई जाने लगी। हर जगह एक नई चेतना, एक नई भाषा और एक नया आचरण पनपने लगा। लोगों ने कहा, यह केवल युद्ध का अंत नहीं, ये युग का अंत है। नवकुमार अब नव नहीं रहा। वह मानवता का प्रतिनिधि बन चुका था। वह एक धर्म या देश की सीमा से परे हो चुका था। दुनिया ने उसकी दिव्यता स्वीकार कर ली। शांति की पर लौ अभी और अंतिम अंतिम युद्ध शेष नवकुमार, अब जिसे पूरी दुनिया कल की कहने लगी थी कि चेतना से युद्ध रुक जरूर गया था, लेकिन अधर्म के कुछ सिर अभी जीवित थे। कुछ कट्टरपंथी गुट, निजी सैन्य संगठन और भ्रष्ट विश्व नेता अभी भी अपने अपने एजेंडा के लिए दुनिया को जलाना चाहते थे। दुनिया को बदलने के लिए अब केवल उपदेश नहीं, निर्णायक एक्शन चाहिए था। कल्कि ने भारत लौटकर हिमालय में अंतिम ध्यान किया और कहा, अब समय है अंतिम परीक्षा का। अधर्म के शेष चिन्हों को समाप्त कर धर्म की स्थापना करनी है। इसके बाद मैं इस धरती से चला जाऊंगा। अधर्म का अंतिम किला दुनिया में 3 प्रमुख स्थान थे जहां अब भी युद्ध की छाया थी। ईरान के रेगिस्तान में छिपा परमाणु अड्डा, अफ्रीका में हथियार सौदागरों का केंद्र, साइबेरिया में फैला जैविक युद्ध प्रयोगशाला। कल्कि ने तीनों स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने किसी सेना को नहीं भेजा, ना कोई मिसाइल। उन्होंने केवल विचारों की ऊर्जा प्रकट की। तीनों स्थानों पर असामान्य घटनाएं घटीं। ईरान का अड्डा बिना विस्फोट के ध्वस्त हो गया। अफ्रीका के सौदागर स्वयं आत्मसमर्पण करने लगे। साइबेरिया की प्रयोगशाला में मशीनें खुद बंद हो गईं। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया
ये कैसे हुआ? पर मनीषियों ने कहा, जहां मानव चेतना जागे वहां विध्वंस अपने आप नष्ट होता है। कल्कि का अंतिम संदेश 1 जुलाई 2025 को एक विशेष सभा में, जहां विश्व के 200 से अधिक देश, धर्मगुरु, वैज्ञानिक, कलाकार और बच्चे उपस्थित थे, कल्कि ने अपना अंतिम भाषण दिया। मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया। तुम सबने अपने अधर्म, अपने अहंकार और अपने अज्ञान से मुझे बुलाया। अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि धर्म फिर से अपने पथ पर लौट चुका है। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ पूजा नहीं, आचरण है। धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, समर्पण और विवेक से होती है। युद्ध तभी रुकता है जब अंदर का युद्ध समाप्त होता है। विश्व में नया युग। कल्कि के संदेश के बाद विश्व में अनेक परिवर्तन हुए। संयुक्त राष्ट्र को भंग कर नया संगठन बना, विश्व धर्म परिषद। मानवता शिक्षा के प्रणाली आधार पर पर पुनर्निर्मित किया गया। सभी देशों ने मिलकर अहिंसक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। धर्मों को जोड़ने के लिए एक नया मंच बना, सर्वधर्म सत्य सम्मेलन। भारत ने कल्कि संवत्सर की घोषणा की, जहां हर साल आत्मनिरीक्षण और सच्चाई की पूजा की जाएगी। अर्जुन का पुनर्जन्म। अर्जुन तिवारी, जो सबसे पहले कल्कि के स्वप्न देखते थे, अब हिमालय में एक ऋषि बन चुके थे। उन्होंने कल्कि के जीवन पर आधारित ग्रंथ लिखा, काल चक्रव्यूह। ये ग्रंथ आज विश्व के हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। उसमें एक पंक्ति सबसे प्रसिद्ध हुई, कल्कि कोई देवता नहीं, वह तो हर मनुष्य के भीतर छिपी चेतना है। जब वह उठती है तब युग बदलता है। कल्कि का अंतर्ध्यान। 1 अगस्त 2025 की सुबह हिमालय की गुफाओं में हजारों लोग एकत्र हुए। कल्कि ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, आंखों में शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा। अगली बार जब अधर्म लौटेगा तब मैं फिर आऊंगा, पर इस बार तुम सब खुद मुझे पहचानने योग्य बनो। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। कोई शरीर नहीं बचा, कोई चिन्ह नहीं। युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ी बात, मानवता जाग चुकी थी। कल्कि चले गए, पर उनके विचार, उनका तेज और उनका धर्म हर जीव के भीतर जलने लगा। अब किसी को कल्कि के आने का इंतजार नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बालक, हर स्त्री पुरुष अपने भीतर के कल्कि को पहचानने लगा था।